हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है कि कोई एसिड किसी और के साथ केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस वो शो कर सकता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो एसिड्स का सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है उनकी रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, तो मेटल्स के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे। एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ तो वो बनाते हैं एक सॉल्ट, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है और उसके साथ यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल जाती है। तो ये होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो आपको एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको हमने रिएक्ट करा दिया जिंक मेटल के साथ। तो यहाँ जिंक मेटल और जो एसिड का अनायन वाला पार्ट होता है, नेगेटिव वाला पार्ट होता है, उसके साथ वैलेंसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट बन जाता है। तो इधर जिंक की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड और साथ में कौन मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस। और इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा साथ में, तो 2HCl प्लस जिंक गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, साथ में आपने डाल दिया मैग्नीशियम मेटल, तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो मेटल और इसका अनायनिक पार्ट एसिड का वैलेंसी के हिसाब से MgSO4 along with हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, इसकी प्रेजेंस का टेस्ट आप कर सकते हो। अगर आप टेस्ट ट्यूब के पास एक चलता हुआ मैच स्टिक या फिर कोई भी लाइटेड कैंडल लेके आओगे आप, तो वहां पर आपको एक पॉप साउंड मिलती है। तो ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस का। तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी का रेट जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये बहुत ही विगरसली, बहुत ही जल्दी से एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एट द सेम टाइम जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसे मेटल्स होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है और ये डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ हम डाइल्यूट एसिड की ही बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड टाइप के मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद बेस। तो कोई बेस के साथ कोई एसिड कैसे रिएक्ट करता है। तो इस केस में भी आपको सॉल्ट मिलता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, बट इस केस में हाइड्रोजन की जगह आपको क्या मिल जाता है, वाटर। तो एसिड और बेस का रिएक्शन आपको देता है सॉल्ट और वाटर। अब हम इसका एक एग्जांपल लें, तो आपका एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस का कैटायनिक पार्ट और एसिड का अनायनिक पार्ट वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंबाइन करके आपको सॉल्ट दे देंगे। इधर बनेगा सोडियम क्लोराइड, साथ में मिलेगा आपको वाटर। तो NaCl, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसको आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और दो न्यूट्रल चीजें सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों ही वीक हैं, तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट और न्यूट्रल वाटर तो है ही, वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक, बेस स्ट्रॉन्ग या वीक क्या होते हैं, ये हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट
जो हमारा आयन होता है CO3 2-। तो कार्बोनेट का कोई भी सॉल्ट जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स तब क्या होता है, तो कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको मेजरली क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर। लेकिन इस केस में आपको एक चीज और मिलती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ और तब आपको मिलता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके लिए आप एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखें, MgCO3, इसको आप रिएक्ट करा दो, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, आपने रिएक्ट करा दिया इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट क्या बनेगा, वही मेटल का सॉल्ट बनेगा, इसमें से मैग्नीशियम और यहाँ से क्लोरीन, तो MgCl2 वैलेंसी के हिसाब से, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया कार्बोनेट का रिएक्शन विद एसिड। तो बैलेंस भी कर लेंगे आप रिएक्शन को, तो HCl के आगे लग जाएगा 2। और ऐसा ही कोई रिएक्शन होता है विद बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट आयन कौन सा होता है हमारा, HCO3-। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट के साथ भी जब रिएक्शन होता है तो आपको सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख रही हूँ, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका रिएक्शन कराया HCl के साथ। तो यहाँ पे कोई भी एसिड आप ले सकते हो जो इसके साथ रिएक्ट करेगा और सेम लाइंस पे रिएक्शन को आप लिख सकते हो। तो सोडियम क्लोराइड बना इधर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बस बैलेंसिंग आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सारे कोफिशिएंट्स सही होने चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड्स की, कि वो रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो एसिड्स का रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स एसिड बेस रिएक्शन की तरह ही होता है। तो ये भी कुछ हद तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का, या फिर पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बना देगा ये, सॉल्ट एंड वाटर। और इसका रिएक्शन इक्वेशन की टर्म्स में कॉपर ऑक्साइड, एसिड ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड इस बार, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कॉपर सल्फेट, सॉल्ट ऑफ कॉपर, साथ में वाटर। तो ये हो गई आपकी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एसिड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+। उसके अंदर एक H+ आयन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी एसिडिटी के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आप एसिड को, हम अगर किसी जनरल एसिड को Ha से रिप्रेजेंट करें, जिसमें H जो है वो H+ आयन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और A उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन है। तो जब आप एक एसिड को Ha को पानी में डालते हो तो ये किस में ब्रेक कर जाता है, अपने H+ और A- आयन्स में। तो ये H+ आयन्स उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पर एसिड को डिफाइन करना हो, तो एसिड कोई ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन्स प्रोड्यूस करता है इन वाटर। तो आप जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो H+ आयन्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये H+ आयन्स ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो ड्राई स्टेट में H+ आयन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो उसका H+ आयन्स देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।